दोस्तों नमस्कार। निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली एक्शन प्लान के सीरीज में ये वीडियो अगले वीक के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेंड्स, लेवल्स और ट्रेडिंग पॉइंट्स क्या क्या हो सकता है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ये आपके आने वाले कुछ समय के ट्रेड को काफ़ी शेप करने वाला है। कुछ मेजर इवेंट है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी, जैसा मैं बार बार और हर समय कहता हूँ कि मेजर ट्रेंड हमें समझ के चलना चाहिए। तो देयरफॉर मेजर ट्रेंड ऑब्वियसली डाउन है, अब तो कोई गुंजाइश बची नहीं है। तो पूरी दुनिया को समझ में आ चुका है कि मेजर ट्रेंड डाउन है और माइनर ट्रेंड भी डाउन है। आपके जो गैन के एक्टिव लेवल्स हैं अब ये है, अभी लगभग 200 या 100 के आसपास है। तो ट्रेंड बिल्कुल नीचे है, डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से ये हम देख सकते हैं कि जो इसके ऊपर का लेवल है वो 500 वाला जो गैन लेवल है वो आपके लिए अब ग्रीन लेवल हो जाता है। अदरवाइज ये निफ्टी को देख लेते हैं एक बार। तो ये इस वीक की बात कर रहे हैं हम, और आप देख रहे हैं कि लगभग 4 दिन तो मार्केट ने लगभग कुछ नहीं किया। और जो गैन लेवल 500 वाला जो गैन लेवल था इसको काफ़ी अच्छे से रेस्पेक्ट करते हुए 4 दिन आराम से निकालते हुए और फिर फ्राइडे को कल एक बड़ा मूवमेंट देकर अगले गैन लेवल को अचीव कर लिया। और ये एंटिसिपेटेड था, जैसे मैंने लास्ट वीक भी आपको कहा था कि मोमेंटम बिल्कुल नीचे का है, तो ऊपर सोचने का भी कोई लॉजिक था नहीं। तो वही हुआ, आप देख रहे हैं कि एक और गैन लेवल इसने अचीव कर लिया। तो आप देखिए कि गैन लेवल कितना ब्यूटीफुली ये अचीव करता चला जाता है। और अगर आप ट्रेडिंग स्टाइल की बात करें तो आप देखिए कि जो वीकली आपका जो पिवट है, जिसके कारण से आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि सारे के सारे ये रेड जोन में है। सो देयरफॉर मोमेंटम कहाँ पे जा रहा है, तो ये ट्रेडिंग करने के लिए हमारे लिए थोड़ी बेहतर हो जाती है, आसानी हो जाती है कि हमें ये समझ में आ जाता है कि मोमेंटम किस तरफ जा रहा है। एनीवेज, तो ये तो आपका निफ्टी हो गया इस वीक का। लेकिन अब पॉइंट ये है कि अगले वीक में हम क्या करने जा रहे हैं। अब अगले वीक में दो चीज़ें हैं दोस्तों की, एक तो ये मंथ हो गया ख़त्म, ठीक है, और दूसरा ये है कि अगले वीक से अब शुरू होने वाला है नया मंथ। तो नए मंथ में एक नए पोजीशन और सिस्टम का निर्माण होता है। और आपने देखा होगा कि शुरू महीने की शुरुआत में कोई ट्रेंड एस्टेब्लिश अगर हो जाए तो वो पूरे महीने फॉलो होता है टिपिकली। यहाँ भी यही उम्मीद करूँगा मैं भी, बट लेट्स सी। तो अभी आप जहाँ पे इसकी खत्म, जहाँ भी ये अभी बंद हुआ है, इसको हम देखते हैं तो मोमेंटम ऑब्वियसली डाउनवर्ड है। तो कोई लॉजिक नहीं है कि अभी हम ये सोचें कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा। मार्केट बहुत हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि नीचे ही जाएगा, ठीक है। तो जब मैं हाई प्रोबेबिलिटी बोलता हूँ तो आप ये मान के चलिए कि 80% वाला मामला है। तो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी हम लोग अभी नीचे का ही लेके चलेंगे। और आपको क्या क्या ऑब्जर्व करना है, तो अभी ऑब्वियसली हमें ऑब्जर्व ये करना है कि हम अगले लेवल्स क्या क्या अचीव करेंगे। तो अगले लेवल्स ऑब्वियसली 500, 200, 22,200 इसने अचीव कर लिया है। तो अब 21,900 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और 21,600 की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अगेन पिछले 2 वीक से मार्केट ने जो अपना ट्रेंड दिखाया वो कंसोलिडेशन के साथ मूव करने का ट्रेंड दिखाया है, ठीक है। तो और सिंस ये डायरेक्शन ले चुका है तो आपको ये क्लियर हो गया कि डायरेक्शन कहाँ ले जा रहा है। तो 21,900 और 21,600 का जो लेवल है वो हाई प्रोबेबिलिटी लेवल है और ये ओपन हो जाता है। ये मैं वीकली बेसिस बात कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। जब एक आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा तो उसके बाद आप देखिएगा कि ये लार्जर ट्रेंड मार्केट किस तरफ लेके जाने वाला है, मैं उसकी प्रेडिक्शन करने वाला हूँ। तो ध्यान ध्यान दीजिएगा आप। एनीवेज, क्या यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट पॉसिबल है? यस, बिल्कुल पॉसिबल होता है, जो टिपिकली मार्केट में आप देखते हैं। तो एक रिट्रेसमेंट पॉसिबल जरूर है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ पे अगर अगले वीक थोड़ा सा ऊपर जाके ये अपना एक गैप है उसको भी फिल करके, और सिंस पोजीशन बनानी है नीचे की, तो टिपिकली आपने देखा होगा कि एक रिट्रेसमेंट आता है, फिर वहाँ से पोजीशन बनने के बाद मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो होपफुली ये ऊपर जाकर वापस थोड़ा सा नीचे आएगा। ऊपर कहाँ तक जा सकता है? ये 22,500 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 22,500 से ऊपर अगर जाकर एक अलग ट्रेंड बनाता है तो वो हमारा दूसरा सिनेरियो हो जाएगा। एनीवेज, पहला सिनेरियो
ये मार्केट नीचे जाएगा, हल्का सा अगर रिट्रेसमेंट लेके वापस नीचे आता है तो आपके लिए अच्छा ट्रेड सेटअप बन के देता है। ठीक है, ये हो गया हाई प्रोबेबिलिटी। लो प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये पहले तो 500 काटे, तो अगर ये काट कर इसको टेस्ट करके फिर ये ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे हल्का सा बुलिश होंगे, क्योंकि आगे ऊपर बहुत सारे रेजिस्टेंसेज आप देख रहे हैं। एक तो मेजर लाइन आपका ये है जो इनफैक्ट जो मंथ खत्म हो गया ये इसका पिवट पॉइंट है, और पिछले मंथ का तो ऑब्वियसली आपने देखा कि कितने अच्छे से रेस्पेक्ट हुआ। तो लो प्रोबेबिलिटी गेम है, 500 के ऊपर हम बुलिश होने की कोशिश करेंगे, उससे पहले हम लोग बुलिश नहीं होंगे। ऑलराइट, तो अब लगे हाथ बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी अपना ये लेवल दिखाया है, मेजर ट्रेंड डाउन है, माइनर ट्रेंड भी डाउन ही है। फटाफट हम लोग बैंक निफ्टी को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी भी डाउन है, इसमें कोई डाउट तो रह नहीं गया होगा। वो लेवल्स जो है आपने देख लिया होगा, यहाँ पे ये लेवल्स आपको ऑपरेट करने हैं। अभी भी मैं इसको भी डाउन लेके चल रहा हूँ, तो इस नीचे के जो लेवल्स है मैंने ओपन किए हुए हैं उसको आप देख लीजिए। साथ में आप ये भी देखिए कि गैन लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारे जो लेवल्स हैं, ये 48,400 का तो अभी अचीव हो गया है और यहाँ पे टेस्ट भी कर चुका है। तो आई एम वेरी श्योर कि जो अगला ट्रेंड है ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेंड है आपकी। तो 48,400 के बाद ये 47,900, 47,500 वाले लेवल सब खुलने शुरू हो गए हैं। शुरू हो क्या गए, हो गए हैं। आप इसको हमेशा मतलब इन लेवल्स के साथ आप प्ले कर सकते हैं। एक शायद बहुत हाई प्रोबेबिलिटी गेम ये हो सकता है कि थोड़ा सा ये रिट्रेसमेंट लेके वापस नीचे आ जाए। वैसे इसने बैंक ने कम से कम ये रिट्रेसमेंट अपनी दिखा दी है। तो मतलब ये रिट्रेसमेंट ये वाली बात, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके नीचे अब डायरेक्टली जाने की तैयारी इसकी हो चुकी है। तो बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से सीधा अब नीचे जाना चाहिए। इसको यहाँ पे गैप फिल करने की भी मुझे अब ज़रूरत महसूस नहीं होती हुई दिख रही है। ऑलराइट, तो नीचे के लेवल्स ये हैं। बुलिश पोजीशन क्या हो सकती है? बुलिश पोजीशन में मैं ये कहूँगा कि अभी जो अपना पिवट पॉइंट है ये 49,000 का, ये पिवट पॉइंट के ऊपर अगर जाकर सर्वाइव करके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो हम लोग बुलिश होंगे। लो प्रोबेबिलिटी, लेकिन सिनेरियो ये बनता है। तो 49,000 के आसपास तक मैं कोई बुलिश पोजीशन नहीं खेलूंगा, हाई रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा। ऑलराइट, तो ये होता है आपका बैंक निफ्टी। अगेन एक लास्ट पॉइंट जो मैंने शुरू किया कवर करना, वो है प्रेशर डेट्स। मेरे हिसाब से प्रेशर डेट अब 21 से 23 मार्च का है, और तो देयरफॉर बीच में काफ़ी अभी आपके पास ऑप्शन है। देखिए मैं बस इतना जानता हूँ कि प्रेशर डेट्स में आप रिवर्सल्स देखते हैं। ये प्रेडिक्शन करना कि प्रेशर डेट पे क्या होने जा रहा है ये बहुत मुश्किल है। तो आप इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेंगे तो आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में काफ़ी फर्क पड़ने लगेगा। सो देयरफॉर प्रेशर डेट्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद ट्रेंड्स को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही अपने ट्रेड को सेटअप कीजिए। प्रेशर डेट एक आइडिया है, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं है। ऑलराइट, तो ये तो हमारा वीकली एक्शन हो जाता है दोस्तों। एक पॉइंट में जो आपको मैंने कहा था शुरू में कि मैं शेयर करूँगा, वो ये है कि सबसे पहले मैं इसका एक गैन लेवल्स को हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी है, बैंक निफ्टी है। मैं इनको निफ्टी पे ले आते हैं। ये आपका निफ्टी है जो कि आवरली पे है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जिसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, और आपके आने वाले बहुत टाइम के लिए आपको एक व्यू मिलने वाला है कि क्या हम लोग देख रहे हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे। दोस्तों ये जो मेरा इंडिकेटर है, पर्सनल इंडिकेटर है, पब्लिक में नहीं है अभी। तो इसमें जो आप ये ब्लू और रेड लाइंस देख रहे हैं, इसके बेसिस पे मैं ट्रेंड्स और लार्जर ट्रेंड को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। कोशिश क्या करता हूँ, ये बहुत ही एक्यूरेटली काम करता है, इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन मैं नहीं करूँगा, स्कोप भी नहीं है। बट आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो एक मूवमेंट है वो इस लाइन के आसपास कितना आपको स्ट्रांगली व्यू दे देता है कि मार्केट क्या करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जब पिछली बार एक रिट्रेसमेंट जब आई थी तो यहाँ पे आई थी 3 महीने के लिए, और चौथे महीने के बाद तो 2-3 महीने के लिए, और चौथे महीने के बाद जब ये रिट्रेसमेंट होता है तो ये इस लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए आगे निकल जाता है। माइंड की जो रेड लाइन है वो ये हाइंड साइड नहीं है, ये पिछले
साल का जो एक बेस पॉइंट होता है वहाँ से होता है। तो देखिए जब भी ये रेस्पेक्ट होता है तो आपको एक लंबा ट्रेंड मिल जाता है। इसके बेसिस पे हमें काफ़ी लंबे समय तक ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। ट्रेडिंग में भी, इन्वेस्टमेंट्स में भी, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जो मैं काफ़ी करता हूँ इसके बेसिस पे। एनीवेज, सो जो मैं आपको पॉइंट बताना चाह रहा था वो ये था कि दोस्तों मंथली में आई वॉज वेटिंग कि अगर आप देखें कि दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि जो पिछले साल का जो बेस पॉइंट है वो आपका ये वाला है, ठीक है, वो लगभग 23,700 के आसपास आता है, ठीक है। तो जनवरी में इस पॉइंट को इसने जब काटा तो ऑब्वियसली मार्केट ने अपनी नेगेटिविटी दिखा दी। अब आप बहुत आसानी से कहेंगे कि भाई ये नेगेटिविटी तो पिछले 3 महीने से दिखा रहा था, तो कौन सी नई बात है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये 3 महीने से नेगेटिविटी दिखाता है, लेकिन टिपिकली ये करेक्शन मोड में चलते हैं तो ये आपको अक्सर दिख जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि ये एक करेक्शन था और उसके बाद जो ये रैली थी आप देखिए कितना स्ट्रांग रैली आती है। एनीवेज, सो आई वाज होपिंग, और हमें हमेशा ऐसे ही सोचना चाहिए। आप अगर इसको ज़्यादा प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बुरी तरह मारे जाएंगे, ऐसा मत कीजिएगा। तो आई वाज होपिंग कि जो मेरा ये बेस लाइन है इसको फॉलो करते हुए ये यहाँ से अगर नीचे आकर इसको सपोर्ट लेके फिर ये मार्केट अगर अपना ट्रेंड दिखाता है तो फिर हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई एक करेक्शन के बाद अपना बुलिश पैटर्न मार्केट ने ले लिया है। लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं हुआ, और नहीं इसलिए हुआ क्योंकि ये जो आपका 23,700 का जो लाइन है ये, ठीक है, मैं आपको ये लाइन ड्रॉ भी कर देता हूँ ताकि आपका एक रेफरेंस बना रहे, ठीक है। ये जो लाइन है इसको जनवरी में टूटता है, काफ़ी फाइट होती है जैसा आप देख रहे हैं, लेकिन फरवरी में इसने एक ट्रेंड ले लिया। तो आई वॉज वेटिंग कि फरवरी में इसने अपना ट्रेंड क्या दिखाया। तो वैसे आप देखिए कि पूरा फरवरी इसने नेगेटिव दिखाया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव दिखाया, बट ये कंफर्मेशन था। तो अगर आप देखिए कि इस लाइन पे इसने टेस्टिंग करी, डबल टेस्ट कहूँगा मैं इसको, और फिर यहाँ से जब ये लौटता है तो मेरे लिए बहुत खतरनाक इंडिकेशन था कि फरवरी तो काफ़ी नेगेटिव होने ही वाला है। लेकिन बात सिर्फ वहाँ पे नहीं रुकती है दोस्तों, तो मैं जो आपको कहने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। बिकॉज ये जो पिवट है ये टूट चुका है और इसका ट्रेंड भी एस्टेब्लिश हो चुका है, तो देयरफॉर मार्केट इज इनटू अ लॉन्ग टर्म करेक्शन। ये शॉर्ट टर्म करेक्शन मुझे अब नहीं दिख रहा, ये अब लॉन्ग टर्म करेक्शन में जा चुका है। तो देयरफॉर अब मेरा जो व्यू है वो अब बुलिश तो टेक्निकली अब बिल्कुल नहीं है, ये बेयरिश ही होगा, और ये लॉन्ग टर्म टेक्निकल करेक्शन में जा चुका है, ठीक है। जैसे अगर आप कंपेयर करेंगे फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी को, ठीक है, सो मंथली बेसिस पे बैंक निफ्टी ने जनवरी में तो क्लोज तो नीचे किया था इसने पिवट पॉइंट से, लेकिन फरवरी में इसने अपना एक डेफिनेटिव पॉइंट दिया हुआ है। तो बैंक निफ्टी भी अब टेक्निकली ये नेगेटिव जोन में जा चुकी है। नाउ आप याद रखिएगा कि ये हर बार लागू नहीं होता है, हर बार इन सेंस कि हर देश के लिए या हर मार्केट के लिए लागू नहीं होता है। तो इसका मैं रेफरेंस आपको स्ट्रांगली दे दूं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स को अगर ट्रैक करते हैं तो आप देखिए कि डाउ जोन्स का जो ये लेवल है, जो पिवट लेवल है करीब 41,550 का, ये अभी नीचे नहीं आया है, ठीक है, ये अभी ऊपर ही है और बहुत स्ट्रांगली ऊपर है। सो देयरफॉर आप देख सकते हैं कि जो अमेरिकन मार्केट है वो किसी भी एंगल से बेयरिश नहीं है, ठीक है। और अभी बेयरिश होने में अगर होगा भी तो बहुत टाइम है। आप देखिए कितना कैसे अच्छे से इन सारे लेवल्स को रेस्पेक्ट किया हुआ है मार्केट ने। तो अमेरिकन मार्केट इज कम्प्लीटली बुलिश, लेकिन वहीं पे अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट हम लोग टेक्निकल बेरिश कंडीशन में आ चुके हैं। तो देयरफॉर अब आपका व्यू स्ट्रांगली बेरिश हो जाना चाहिए। और अभी जो अगला टारगेट है, जो हमारा टिपिकली एक टेक्निकल चार्ट के हिसाब से हम बनाते हैं, तो अगला टारगेट ये पिवट पॉइंट है जो कि लगभग 20,100 का है। तो 20,100 की जो लाइन है वो एक्टिव हो जाती है, 20 जो टारगेट है वो एक्टिव हो जाता है। अब ये एक्टिव कितने दिन में करता है मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, बस मैं आपको इतना हिंट दे रहा हूँ कि मार्केट अब टेक्निकल करेक्शन में जा चुका है, वो अगले लेवल पे जा चुका है। तो देयरफॉर ये अगले कुछ महीने का टाइम जो है बड़ा क्रूशियल है। 20,000 का एक्टिव लेवल एक्टिव हो चुका है। क्या मार्केट उससे भी नीचे जाएगा? जब वो टाइम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। वहाँ भी हम ऑब्जर्व ही करेंगे, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूँगा। तो ये मैं बताना चाह रहा था क्योंकि मार्केट अब टेक्निकली एक नेगेटिव जोन में जा चुका है
और अगर आप इसको वीकली पैटर्न पे भी देखेंगे तो आपको यहाँ से अब क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि क्यों ये पिछले 2 महीने से आपको जो वीकली पैटर्न है वो ये इस तरह से नेगेटिव जोन में दिखा रहा है। और अगर आप डेली पे जाएंगे तो इसको और बहुत अच्छे से देख पाएंगे कि कैसे इसने अच्छे से इसको एग्जीक्यूट किया है। ये जनवरी था आपका और ये फरवरी है, ये जनवरी फरवरी। तो देखिए कैसे अच्छे से इसको एग्जीक्यूट किया गया है। तो दोस्तों यही बस बताना चाह रहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी मतलब इंडियन मार्केट, अगर आप मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में भी आपको वही नजर आएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया है। और मिड कैप में भी जो अगला लेवल है वो अब 40,500 का हो गया। ऑलराइट, तो बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। इसमें अब ये कहने का मतलब ये नहीं है कि इसमें माइनर जंप्स आ सकते हैं कि नहीं। यस, बिल्कुल जा सकते हैं। टिपिकली ऐसा होता है जब ये नीचे आता है तो आप मार्केट को अगर नीचे ले जाएंगे तो इस टाइप का पैटर्न को फॉलो करेगा। लेकिन मैं बस टारगेट की बात कर रहा हूँ कि अब आप व्यू अपना बिल्कुल स्ट्रांगली बना लीजिए। इन्वेस्टर्स के लिए सलाह है कि बी वेरी वेरी कॉशियस। आप अगर एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, मार्केट बहुत मौके देगा आपको। अभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में ना सोचें। हाँ, प्राइसेस काफ़ी स्टॉक से कम भी हो गए, तो आप चाहें तो अगर आप एक्यूमुलेशन वाले स्ट्रेटजी पे रहते हैं तो वो एक अलग बात है। बट बिकॉज मार्केट अब नेगेटिव ट्रेंड में जा चुका है तो देयरफॉर आपके पास काफ़ी मौके आएंगे। बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑलराइट, विद दैट इन व्यू ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर से अगले वीक पे, कुछ इसी प्रकार से आपको मैं ट्रेंड और ट्रेडिंग पॉइंट्स बताऊंगा। थैंक यू और मिलते हैं। नमस्कार।